प्रदेश की तहसीलों में नियमों की अनदेखी कर बिना एनओसी के रजिस्ट्री करने वाले 22 रजिस्ट्री क्लर्कों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश आए हैं। इन क्लर्कों पर हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 की धारा 7A के उल्लंघन के आरोप हैं। गौरतलब है कि इस मामले में क्लर्कों के अलावा कई तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी चार्जशीट हो सकती है। अक्टूबर 2014 में हरियाणा में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो सीएम बने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंचों से कई बार कहा था कि तहसीलों में होने वाली रजिस्ट्रियों में बहुत भ्रष्टाचार है। इसलिए 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करके जीरो टॉलरेंस एट करप्शन का नारा दिया गया। इसके लिए सीएम विंडो भी शुरू की गई। अब कई साल बाद तहसीलों के भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। मंगलवार को एसीएस रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के एसीएस ने डीसीज को 22 रजिस्ट्री क्लर्कों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें सीएम सिटी करनाल के 6 रजिस्ट्री क्लर्क, कैथल के 5 और सबसे ज्यादा 11 रजिस्ट्री क्लर्क पानीपत के हैं। गौरतलब है कि इन 3 जिलों के रजिस्ट्री क्लर्क्स पर हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 की धारा 7A के उल्लंघन के आरोप हैं। धारा 7A में रजिस्ट्री पंजीकरण के लिए एनओसी देनी होती है, पर कई मामलों में तहसील स्टाफ एनओसी के बिना भी किसी लालच में रजिस्ट्री कर देता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। पानीपत तो इस मामले में बहुत बदनाम रहा। गौरतलब है कि बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां होने और इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। सीएम विंडो पर शिकायतें जाती रहीं। 1.5 साल पहले इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने के बाद कई तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और रजिस्ट्री क्लर्क्स के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। अब ऐसे लोगों की पहचान हुई है। पहला रिजल्ट अब आया है। पहली नजर में तो यही लगता है कि अभी छोटी मछलियों पर ही जाल फेंका गया है। ऐसा भी नहीं है कि इनके चाहने से सब कुछ हो जाए। फाइनल रिजल्ट का इंतजार रहेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे पानीपत के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जो हमें विस्तार से समझाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे ये गड़बड़ झाला हुआ और अब आगे क्या एक्शन लेने की तैयारी है। देवेंद्र, सबसे पहले ये जो 22 रजिस्ट्री क्लर्कों पर कार्रवाई की गई है, पूरा मामला क्या था, विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए रंजना, करीब 1.5 साल पहले लगातार शिकायतें मिली थी कि एनओसी के बिना भी किसी लालच में रजिस्टर की जा रही है। हालांकि हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 जो है, ताकि कोई चीज ऐसी ना हो जो नियमों के खिलाफ हो, 7A धारा है उसके तहत यह है कि जो कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जो अवैध हैं या जिनको अप्रूवल जी देवेंद्र, तो कुछ तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो 22 रजिस्ट्री क्लर्कों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि बिना एनओसी के भी रजिस्ट्रियां करवाई गई। एक बड़ा गड़बड़ झाला इसमें नजर आ रहा है। देवेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए रंगा, बिल्कुल ऐसा है। तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और रजिस्ट्री क्लर्कों पर लगातार आरोप लग रहे थे कि पैसे के लालच में या किसी और वजह से एनओसी के बिना ही रजिस्ट्रियां की जा रही है, खासतौर पर उन कॉलोनियों में जो डेवलपमेंट मैप से बाहर थी, जहां सरकार नहीं चाहती कि मशरूमिंग हो ऐसी कॉलोनियों की, उन जगहों पर भी रजिस्टर की गई। और पानीपत शुरू से ही बदनाम रहा है। पानीपत के जो अब 22 रजिस्ट्री क्लर्कों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए डीसी को चिट्ठी लिखी गई है। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एसीएस हैं, उन्होंने एक आदेश दिए 3 जिलों के डीसी। जी, लगता है तकनीकी खराबी के चलते एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया है।
तो हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, 22 रजिस्ट्री क्लर्कों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक बड़ा गड़बड़ झाला है, लेकिन यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उच्च अधिकारियों की नाक के नीचे बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां बनाई जा रही थी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। अब इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या इसमें उच्च अधिकारियों की मिलीभगत भी है? और अगर नहीं तो क्या यह बड़ी लापरवाही नहीं है जो लगातार बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करवाई जा रही थी और किसी ने इसकी जांच भी नहीं की? करनाल, कैथल, इन तमाम जिलों के रजिस्ट्री क्लर्क इसमें शामिल है। पानीपत के भी 11 रजिस्ट्री क्लर्क इस गड़बड़ झाले में शामिल है। कुल 22 रजिस्ट्री क्लर्क हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो हम पारदर्शिता की बात लगातार मौजूदा खट्टर सरकार से सुन रहे हैं, जो हम लगातार ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ करप्शन फ्री, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ये तमाम बड़े बड़े दावे सुन रहे हैं, वो दावे सिर्फ हवाबाजी हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो 22 रजिस्ट्री क्लर्क लगातार बिना एनओसी के रजिस्ट्री करते रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी देवेंद्र। देखिए रंजना, नियम ये होता है, जब भी कोई रजिस्ट्री होती है, किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे पहले डीड राइटर उसको लिखता है। रजिस्ट्री के जो कागज है, रजिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है, उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टाम्प पेपर, जितने पैसे के, जितने रुपयों के लग रहे हैं, सारी चीज वेरीफाई क्लरिकल लेवल पर होती है। रजिस्ट्री क्लर्क कहते हैं, वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, उन तक जाती है। क्योंकि जो क्लर्क होता है, रजिस्ट्री क्लर्क, उसकी तमाम जिम्मेदारी तो एक तरह से रीडर होता है। क्योंकि नायब तहसीलदार, तहसीलदारों को और काम होते हैं, उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी जाती है, जहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। तो रजिस्ट्री क्लर्क एक बेस है रजिस्ट्री करने का, वहां से शुरुआत होती है। लेकिन चूंकि अगर उस लेवल पे लापरवाही हुई है या जानबूझकर हुई है, तो नायब तहसीलदार, तहसीलदार ये कह सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का वक्त नहीं होता, ये सारा काम क्लर्क को देखना होता है। अगर क्लरिकल लेवल पे कोई रजिस्ट्री ओके होकर जाती है तो नायब तहसीलदार और तहसीलदार उसको आगे क्लियरेंस देते हैं, मतलब रजिस्ट्री हो जाती है। कई मामलों में ये हो रहा था कि बिना एनओसी के, एनओसी 7 एक नियम है, हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 की धारा 7A के लिए ये है कि रजिस्ट्री जो होती है वो एनओसी देनी जरूरी होती है। लेकिन कई जगह बिना एनओसी के रजिस्ट्री की गई, कोई लालच दिया जाता है, कोई पैरवी होती है, इसी वजह से ये जो नियमों की अनदेखी होती है। उसके बाद रजिस्ट्री क्लर्क आगे उसको बढ़ाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। तो माना यह जा रहा है कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार की रजामंदी, उसकी सहमति के बाद ही ऐसा काम हो सकता है। अकेला क्लर्क उसके इतना अधिकार नहीं होता कि वो इतना बड़ा काम करे। तो नायब तहसीलदार, तहसीलदारों की भी शिकायतें सीएम विंडो पर गई कि एनओसी के बिना रजिस्ट्रियां की जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार पनप रहा है। जबकि मुख्यमंत्री अक्टूबर 2014 में जब मनोहर लाल बने थे, तो तुरंत उन्होंने मंचों से यह कहा था कि हमें पता है कि तहसील में रजिस्ट्रियों में बहुत भ्रष्टाचार है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति ला रही है, तहसीलों में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस यानी कड़ा एक्शन होगा। उसके बाद कुछ चेक लगाया गया, कुछ फर्क पड़ा, लेकिन पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा। आज से 1.5 साल पहले लगातार शिकायतें सीएम विंडो पर गई थी और सरकार ने अपने लेवल पर तहकीकात भी कराई, तो ये गड़बड़ झाला सामने आया था। उसके बाद उन जिलों में उन रजिस्ट्री क्लर्कों को चिन्हित किया गया जिन पर इस तरह के आरोप थे। तो ये जो 22 हम आपको बता रहे हैं क्लर्क हैं, इनमें 5 क्लर्क कैथल के हैं। हम अपने दर्शकों को नाम बताते हैं। कैथल के जो क्लर्क है 5, धर्मवीर, राजेंद्र, कल्याण, शुभकरण, सुरेश सेतिया और विक्रम गौतम। इसी तरीके से सीएम सिटी करनाल की जो 6 रजिस्ट्री क्लर्क है जिनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है, अमित कुमार, सुरेंद्र, विजय, राजवीर, प्रेम और चरणजीत। सबसे ज्यादा शिकायतें पानीपत के रजिस्ट्री क्लर्कों की रही है। पानीपत में इस तरह का गड़बड़ झाला रहा है। 11 रजिस्ट्री क्लर्क अकेले पानीपत जिले के हैं जी। इनमें आनंद है, विजेंद्र है, कृष्ण जुनेजा, कंवर भान, पवन कुमार, राजेश रोहिला, हेमंत, जोगिंदर सिंह, रणबीर, जोगेंद्र राठी और आनंद कुमार। ये 11 रजिस्ट्री क्लर्क पानीपत के हैं और 5 करनाल के,
6 करनाल के 5 कैथल के कुल 22 डिस्ट्रिक्ट क्लर्क है जिनके खिलाफ डीसी को कहा गया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्होंने अनुशासन को तोड़ा है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, सरकार के दिशा निर्देशों की अनदेखी की है। तो अभी मेरे को रंजना मैं ये मानता हूं जो ये कार्रवाई सामने आ रही है, ये लगता है अभी छोटी मछलियों पर हाथ डाला गया, छोटी मछलियों पर मेरा सवाल आपसे यही था, कोशिश है बड़ी मछलियों। जी मेरा सवाल आपसे यही था, जो बड़े अफसर हैं, नायब तहसीलदार, उनके खिलाफ एक्शन कब होता है, इंतजार अब इस बात करेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये छोटी मछली है, सिर्फ क्लर्क जो रजिस्ट्री क्लर्क हैं उनका इतना अधिकार नहीं कि वो बिना एनओसी के रजिस्ट्री कर दें। जाहिर सी बात है कि उच्च अधिकारियों की भी सहमति रही होगी। ऐसे में उच्च अधिकारियों का अगर संरक्षण है तो क्या कार्रवाई हो रही है, अगर लापरवाही है तो क्या कार्रवाई हो रही है? तो हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कुल 22 रजिस्ट्री क्लर्क हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिसमें करनाल के 6, कैथल के 5 और 11 पानीपत के रजिस्ट्री क्लर्क हैं। अब जैसा कि देवेंद्र भी जानकारी दे रहे हैं, ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां अभी भी पकड़ से बाहर हैं। जाहिर सी बात है कि बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ये नियम है। नियमों को ताक पर रखकर अगर रजिस्ट्री की जा रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? तो एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। 22 रजिस्ट्री क्लर्क के खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा रही है।